प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हाँ प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के द्वारा। आज हम इस वचन को गाते हुए आज के प्रार्थना शुरू करेंगे। यिर्मयाह 23:29, यिर्मयाह 23:29। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरी वाणी अग्नि जैसी है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मिलकर बोले, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर की वचन की शक्ति और सामर्थ्य को महसूस करते हुए मन चिंतन कर रहे हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा। कुछ साल पहले तक मैं ईश्वर के वचन यानी बाइबल को इतना समझता नहीं था, यानी प्रचार तो करता था लेकिन कभी इसका वचन का इतना सामर्थ्य करीब से नहीं जाना था। 2014 में मैं हजारीबाग में झारखंड में एक प्रोग्राम के लिए गया। वहाँ पर विंसेंट फादर लोगों का रिट्रीट सेंटर है। करीब 3,500 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। एनुअल सत्संग, वार्षिक सत्संग वहाँ पर चल रहा था। वहाँ जाने से एक चीज़ मेरे को देखने को मिला कि सबके पास बाइबल है। जितने भी वहाँ हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, सबके पास बाइबल है। और वहाँ पर हमें काउंसलिंग के लिए बैठने का था। तो फादर लोगों ने मेरे को बताया, फादर जब आप काउंसलिंग में बैठते हो, वचन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर लोगों को हम वचन ही देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का तकलीफ क्यों ना हो। तो मैं बैठ गया। कोई एक बहन मेरे पास आए और मैं उसकी बातें, समस्याएं सुनी, मैंने उसको सलाह दिया और आखिरी में मैंने एक वचन दिया उसको। वो बहन ने मेरे को पलट कर पूछा, फादर मैंने आपको 2-3 समस्याएं बताएं, पर आपने तो मेरे को एक ही वचन दिया। सच बोले तो मैं तो हैरान हो गया, अभी मैं क्या करूं। मैंने सोचा अभी तो ये जैसे बुखार के लिए, सिर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए गोलियां अलग अलग देता है, तो इसी तरह वचन भी देना पड़ेगा। तो कैसे भी हो, मैं तो हारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बाइबल खोल के उस बहन ने कहा उसके घर में कुछ पति के साथ समस्या है, वो दूर होने के लिए मैंने कहा एक वचन ले लो। दूसरा, उनका कोर्ट में कुछ, कचहरी में कुछ केस था, उसको निपटने के लिए मैंने दूसरा वचन दिया। उसका कोई बच्चा नहीं था, निसंतान थे, इसलिए तो मैंने कहा बच्चे के वरदान के लिए भी एक वचन ले लो। इसके बाद मैंने ज़्यादा उधर बैठा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, तो मेरे पास जो भी स्टॉक था सब खत्म हो गया। अब मैंने सोचा अभी क्या करूं, मैं जल्दी ऐसे उठा। पर वो घटना जो है मेरे जीवन को बहुत प्रेरणा दी। मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रेरणादायी रहा, क्योंकि मुझे पता चला यहाँ पर ज़्यादा बैठेंगे तो लोग मुझे बाइबल सिखा के ही भेजेगा। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो फिर मैं इसको नेगेटिव नहीं लिया। उस दिन से मैंने कोशिश किया, मैं सच में प्रभु के आगे प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे वचन सिखाइए और वचन की शक्ति को सिखाइए। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो वचन को यूज करना, ये हमारे लिए दिया गया कि हम उसको यूज करें, इस्तेमाल करें। वचन को हम न केवल इसको सीखे बल्कि इस पर चले, इसका पालन करें और इसको दिल में ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारे। इसी के लिए तो दिया गया है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का वचन जैसे जैसे हम जानेगा ना, हमारा जीवन बदलना शुरू करें। पिछले दिन मैं आपको अपने जीवन के 1-2 घटनाएं बताता हूँ। कोरोना के और डेंगू के कारण मैं आईसीयू में भर्ती हो गया था, पर मेरे पास तो बाइबल था, और पर मैं बताता हूँ, बाइबल पढ़ने का भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं था। इतना मैं थक गया था और इतने में कमजोर हो चुका था। पर मैं आपको बताता हूँ, जब बाइबल शायद वेंटिलेटर में या आईसीयू में लेकर जाना आपका अनुमति नहीं शायद मिलेगा, पर
जो दिल में आपका वचन है ना, उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके दिल में ईश्वर का वचन है, वो वचन आपको जिंदा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ, केवल और केवल जब कोई साथ नहीं आता, जब कोई आता तो वो भी पीपीए किट वगैरह पहन के आता है, हमारा अपना कोई नहीं होता है। और ऐसी परिस्थिति में जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, तो आपके लिए ईश्वर का वचन आपका बिल्कुल करीब रहेगा। हालेलुया। 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 प्रभु कहता है मत्ती का अध्याय 28 वचन 20 में हम पढ़ते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन है प्यारे भाई और बहनों, ये केवल प्रॉमिस नहीं है, ये एक हकीकत है, ये सच्चाई है। इस वचन में इतना सामर्थ्य है। प्रभु क्या कहता है, याद रखो, याद रखने की बात है वचन। याद रखो क्या है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। सदा है। चाहे मैं आईसीयू में जाऊं, मेरा ईश्वर मुझे छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वो मेरे साथ उस सिंहों के गड्ढों में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस आग के भट्टी में उतरेगा। हालेलुया। हालेलुया। उस सागर के बीच में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस कुएं में ईश्वर उतर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यही तो ईश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसका वचन आपके साथ रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन साफ कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 3 से लेकर 9 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन है, पढ़कर देखने वाली वचन है प्यारे भाई और बहनों। ये वचन तुम्हारे सीने पर, तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे बाजुओं पर बांध कर रखो। प्रभु कहता है तुम्हारे चौखटों पर लिखे रखे। प्रभु कहता है तेरे उठते बैठते चलते ये वचन तुम्हारे साथ चले, इस पर तुम मनन चिंतन करो, तुम्हारे अगले पीढ़ी को तुम समझाओ। बोले हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 इसलिए हम शुरुआत से लेकर यही देखता है, चाहे प्रभु मूसा को बोलता है, चाहे नबी को बोलता है, इस वचन का पालन के लिए बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन इसायास नबी का 48 का 18 में हम पढ़ते हैं। इसाया 48 वर्स 18 में लिखा है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, तुम्हारे सुख शांति समुद्र के लहरों की तरह और तुम्हारे धार्मिकता नदी की तरह उमड़ती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, समुद्र के लहरों के समान और नदी के समान तुम्हारे शांति और धार्मिकता होगा। प्रभु कहते हैं हालेलुया। हालेलुया। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, यानी प्रभु के नियमों का, प्रभु के वचनों का पालन करते तो। बोले हालेलुया। हालेलुया। योहन अध्याय 14-15 में पढ़ते हैं। योहन अध्याय 14-15 में पढ़ते हैं, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट्स। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया। हालेलुया। योहन अध्याय 10 पद संख्या 27 में पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। माय शीप लिसन टू माय वॉइस and they recognize my voice and I know them. हालेलुया। हालेलुया। यानी हम ईश्वर की भेड़ें हैं, तो हमें उस चरवाहे की आवाज को जानना पहचानना है। मैंने एक बार किसी के मुंह से सुना है, मान लो एक मैदान में बहुत सारे भेड़ों को इकट्ठा किया, अलग अलग शेपर्ड्स का, गडेरियों का, और सारे मिक्स हो गया एक दूसरे के साथ। अब इसको लास्ट में अलग कैसे करें, बहुत कठिन है। अभी सैकड़ों में भेड़ें बकरियां इकट्ठा हो गया, अब एक दूसरे से मिक्स हो गया। अब इसको कैसे अलग करें? तो ये करते क्या है पता है, वो अलग अलग जो गडेरिया है, चरवाहा है, उनका एक अलग आवाज रहते हैं। वो जब आवाज करते हैं, ये भेड़ बकरियों को पता चलता है, वो गडेरी के चारों तरफ वो इकट्ठे हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो दूसरे वाले को तो उसका आवाज पता ही नहीं चलता, वो जाता ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द तो लॉर्ड। हम लोगों को हमारे अब्बा के आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरा ईश्वर की आवाज मेरे को पता होना चाहिए। हालेलुया। 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 जब हम इसको सुनना शुरू करते हैं, उसको पहचानना शुरू करते हैं, उस पर चलना शुरू करते हैं, उसका अनुसरण करना शुरू करते हैं, हमारा जीवन बदलना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पिछले दिन प्रभु ने मेरे को बताया, यू हैव टू रिप्लेस the hurting,
depressing words of man with the healing and hopeful words of God. Hallelujah. Hallelujah. हिंदी में बोले तो क्या है, आपको दुखी करने वाला, निराशे में डालने वाला, आपको डिप्रेशन में डालने वाला, आपको चोटिल करने वाला इंसान के शब्दों को ईश्वर के जीवनदायी और ईश्वर के चंगा करने वाला, ईश्वर के आशा देने वाला शब्दों के साथ रिप्लेस करना है। हालेलुया। Hallelujah. कोई कहते तुम किसी काम का नहीं हो, तो प्रभु कहते तुम मेरे हो, मेरे लिए अनमोल हो। हालेलुया। Hallelujah. तो किसी मतलब तुम बिल्कुल बेकार हो, हम कहते हैं, किसी किसी को बोलते हैं किसी काम का नहीं है, या गुड फॉर नथिंग। पर ईश्वर ऐसा नहीं कहता है। ईश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा लगा ईश्वर को। ईश्वर कभी आपको खराब नहीं बोलेगा। हालेलुया। Hallelujah. स्तोत्र 145 वचन 17 में पढ़ते हैं, साम 145:17 में, ईश्वर जो कुछ करता है वो ठीक ही करता है, और वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। हालेलुया। Hallelujah. वो कभी खराब नहीं कर सकता, वो बुराई कर नहीं सकता, वो आपके और मेरे विरुद्ध कुछ कर नहीं सकता। वो क्योंकि हमारा पिता है, हमारा पिता है। वो कुछ कर सकता आपके लिए खराब? बिल्कुल नहीं प्यारे भाई और बहनों। इसलिए याद रखना है, ईश्वर का वचन में इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य है। एक बार आप इस्तेमाल करना शुरू करेगा ना, आपके जीवन में जितने भी आपने सुना है लोगों के शब्दों से परेशान है, सच में देखो आप किस वजह से परेशान रहते हैं? दूसरों के बातों की वजह से। फादर जी उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, फादर जी इसका ऐसा बोलने का है था, इसको मेरे को ऐसे बोलना था, देखो फादर जी इसने मेरे को क्या कहा। माता पिता बच्चों से परेशान, बच्चे माता पिताओं से परेशान, पति पत्नी से, पत्नी पति से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, सब हम लोग चोटिल हो जाते हैं। हम लोग तो क्या है, हर्ट हो जाते हैं। क्यों? दूसरों के वचन के द्वारा। हम लोग ज्यादातर याद करते हैं क्या है, दूसरों को हमें दुखी करने वाला वचनों को। इसके वजह से हम दुखी रहता है, निराशे में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। कितना ईश्वर का वचन आपको याद है? हालेलुया। Hallelujah. याद है तो भी हम इस्तेमाल नहीं करता है। हम लोगों का, विश्वासियों का एक कमी है, हम तो बहुत सारे वचन जानते हैं लेकिन कहां पर क्या है कोई आइडिया ही नहीं। तो इसलिए आने वाले दिनों में प्यारे भाई और बहनों इसके बारे में आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. आप हमारे इस टॉक को निरंतर सुनिए, आपको हम बताएंगे ईश्वर का वचन कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, और जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस में ईश्वर का वचन को किस प्रकार इस्तेमाल करना है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आज अगर मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जब आईसीयू में मैं था, प्रभु ने एक वचन दिया मेरे को। प्रभु ने ये पूछा मेरे को, क्या है तुम आगे जीना चाहते हो, जीने के लिए तुम्हारा वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू लिव? सवेरे का टाइम था, एक ही दिन में आईसीयू में था, लेकिन प्रभु ने इतना बड़ा एक सवाल मेरे सामने रखा। तो मैंने कहा प्रभु मैं पूरी दुनिया को आपका सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ यीशु एकमात्र ईश्वर है। हालेलुया। Hallelujah. और यीशु के पास जो आएगा उसे मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है, प्रभु यीशु में विश्वास करो, आपको और आपका परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मुक्ति अर्थात पापों की क्षमा, पापों की क्षमा यीशु प्रदान करते, उसके रक्त के द्वारा हमें मिल जाता है। मैंने प्रभु से कहा ये सब मेरे को लोगों को बताना है, और मेरे को और भी बहुत सारे ऐसी आशाएं हैं जो आज तक पाप के गुलाम में रहते, उसको मेरे को मुक्ति का संदेश सुनाना है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और नरक खाली करना और स्वर्ग को भरना है, सबके मुक्ति का, उद्धार का संदेश सुनाना है दुनिया भर में। तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें प्रभु को बोला, तो प्रभु ने कहा आगे चलो, फिर कुछ दिन और आगे बढ़ो। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और प्रभु ने कहा एक वचन, निर्गमन अध्याय 9 और संज्ञा 16। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 और संज्ञा 16। मैं तुम्हें इसलिए जीवित रखा है, मैं तुम्हें इसलिए जीवित रखा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय करवाऊं। हालेलुया। Hallelujah. और तुम मेरा नाम लेकर दुनिया के कोने कोने में मेरे नाम की घोषणा करे। हालेलुया। Hallelujah. यही पर्पस है। तो मैंने प्रभु से कहा जी हाँ। तो इसलिए प्रभु के प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस वचन की घोषणा कर रहा हूँ।
हालेलुया। हालेलुया, दिल से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबका एक अनुभव होना चाहिए। ये जीवित वचन के साथ हमारा एक साक्षात्कार होना है, एक इंटरव्यू होना है। आमना सामने हम ईश्वर के वचन के सामने आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब कुछ भी नहीं रह जाएगा, केवल ईश्वर का वचन हमारे जीवन में रह जाएगा, ऐसे परिस्थितियों से आपको गुजरना होगा, तब आपको पता चलेगा इसमें क्या सामर्थ्य है, ये वचन आपके लिए क्या कर सकता है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है। आने वाले समय जरूर ईश्वर की कृपा से हम आपको बता देंगे। अलग अलग परिस्थितियों में मेरे साथ जितने भी टीम में सदस्य है, मैं उनको सबको बोलता रहता हूँ, चाहे बीमारी के समय हो, चाहे कहीं सफर की बात हो, चाहे कितने भी बड़े संकट परिवार में क्यों ना हो, ईश्वर के वचन को इस्तेमाल करो। एक उदाहरण बताते आज समाप्त करूंगा, वो है लूकस 18:27। लूकस 18:27, लूक 18:27। चाहे कोई आईसीयू में है, चाहे कोई वेंटिलेटर में है, चाहे कोई किसी भी परिस्थिति में है, उसमें ये वचन लिखा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। क्या आप इसको यूज करने तैयार हो? क्या आप इसको यूज करने तैयार हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूज करके देखो ना। जो डॉक्टर के लिए असंभव है, जो मेडिसिन के लिए असंभव है, जो मेडिकल साइंस के लिए असंभव है, लोग कहते हैं बहुत सारी चीजें, आपको 6 महीना भी जीना नहीं है, आपका इतना समय रह गया है, आपको ऑपरेशन कराना है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको दुखी करता है, आपको डराते हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या आप ईश्वर के इस जीवनदायी और पावरफुल वचन के साथ उस इंसान के वचन को रिप्लेस कर सकता है? करके देखो ना, करके देखो। ईश्वर का वचन सचमुच आपके लिए जिंदा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चलता फिरता होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ मुख से बोलना होगा आपको। जब तक मुख से नहीं बोलेगा, ये एक लेटर रह जाएगा। जब आप मुख से बोलेगा, इसके अंदर जान आएगा। बोले आमीन। आमीन। इफ यू टेक केयर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। अगर आप ईश्वर के वचन का परवाह करोगे, ईश्वर का वचन आपका परवाह करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इफ यू गिव लाइफ टू द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड विल गिव लाइफ टू यू। ईश्वर का वचन को आप बोलते हुए जीवन दोगे, ईश्वर का वचन आपको जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक पल प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे प्रेमी ईश्वर, आप हमें अपना वचन को समझाते आए, वचन के शक्ति के बारे में समझाते आए। आज जो भी इस वचन सुन रहा है, उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो जाए, आपका शब्द देहधार हो जाए प्रभु, वचन देह बने। हाँ प्रभु, आपके वचन में ताकत है। आपके वचन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, प्रभु आपके लिए संभव है। इस वचन की शक्ति सबके जीवन में आज प्रकट हो जाए, व्यापृत हो जाए। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।